यानी पायलट्स के पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि वो पठानकोट के पास धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने तो इनकार कर दिया था एंड दूसरा पॉसिबल ऑप्शन ये था कि अमृतसर के पास लाहौर एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराया जाए और फिर वहां से एक बार फिर श्रीनगर के लिए टेक ऑफ किया जाए। ये पॉसिबल हो भी जाता अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन नॉर्मल होते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने एयरबेस एक दूसरे के लिए बंद कर दिए, यानी ना कोई इंडियन फ्लाइट पाकिस्तान जा सकती है और ना ही कोई पाकिस्तानी फ्लाइट इंडिया आ सकती है। इसलिए जब पायलट ने लाहौर ATC यानी लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की तो उन्होंने उस फ्लाइट को लाहौर में लैंड करवाने से मना कर दिया। अब जरा सिचुएशन को समझिए। एक प्लेन जो हवा में तेज रफ्तार से उड़ रहा है, उसके पायलट सेफ लैंडिंग के लिए कभी इंडियन एयरफोर्स से परमिशन मांग रहे हैं तो कभी लाहौर ATC से। इस पॉइंट तक पायलट फंस चुके थे। वो लेफ्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। वो लाहौर में प्लेन को लैंड नहीं करा सकते थे क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही, और राइट में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। पहाड़ों पर लैंडिंग कितनी सेफ होगी ये कहा नहीं जा सकता। और फिर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि सामने जो टर्बुलेंस है उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस या उससे ज़्यादा ख़राब वेदर कंडीशन पहाड़ों पर भी तो मिल सकती है। ये तीनों दरवाजे बंद हो गए थे, तो अब ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि या तो अब वापस दिल्ली जाया जा सकता है या फिर सीधा तूफान के अंदर। इन सब परमिशन लेने के चक्कर में पायलट को जितना वक्त लगा, उस वक्त तक पायलट टर्बुलेंस के इतना करीब आ चुके थे कि घूमकर वापस लौटना कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं था। और दिल्ली में भी उस दिन बारिश हो रही थी और ओले गिर रहे थे, तो चांसेस थे कि पायलट को शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब वेदर कंडीशन दिल्ली में मिले। इस सवाल का जवाब अगर आप लोग डीप में जानना चाहते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए अब बस एक ही ऑप्शन था कि तूफान के अंदर घुस जाना, और पायलट ने ठीक वैसा ही किया।